बारिशों का मौसम चल रहा है और बारिशों में पकोड़े हर घर के अंदर बनते हैं और आप सब बना भी लेते हैं। तो आज की जो रेसिपी है इसमें ख़ास क्या है, इसके अंदर 3 ख़ास चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो पकोड़े ऐसे बने कि बड़ी उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी आराम से खा सकें। दूसरा इसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि पकोड़े आपसे अंदर से कच्चे क्यों रह जाते हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा। तीसरी बात यह है कि आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयली क्यों बनते हैं, उसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो इस रेसिपी के अंदर आपको बताऊंगा। तो रेसिपी कमाल की है, तो चलें मिलके इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है जिसका वज़न तकरीबन 150 ग्राम के करीब होगा। और प्याज की ना जड़ जो होती है ना वो आपने लाजमी कटिंग करनी है। जितनी प्याज थी उतनी ही वेट का एक आलू ले लें, एक बड़े साइज़ का। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 ले लें। 2 सब्ज़ प्याज ले लें, हरी प्याज जो होती हैं वो आपने ले लेनी है। 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके ये इसके अंदर शामिल करके सबसे पहले तमाम सब्जियों को ना आपने थोड़ा सा मसल लेना है ताकि सब्जियां अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ दें और प्याज के लच्छे जो है ना ये खुल जाएं, क्योंकि प्याज जो जुड़ी होती है ना जब आप इसको मसलेंगे ना इस तरीके से खुल जाएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करेंगे। आधा चम्मच आप इसके अंदर नमक का शामिल कर दें, नमक बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। ज़ीरा इसके अंदर कुटा हुआ आधा चम्मच शामिल करें। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच मसल के इसके अंदर शामिल कर दें। तमाम सब्जियों को आपने दोबारा से मसाला डालने के बाद दोबारा से इसके अंदर मसलना है ताकि नमक इसको लगेगा ना सब्जियों को, तो सब्जियां अपना पानी और छोड़ देंगी। तो ये रेसिपी है दोस्तों 1 पाव बेसन की। 1 पाव बेसन तकरीबन 3 कप के अंदर बनेगा, ठीक है। इसी हिसाब से जितने भी आपको बनाने हो पकोड़े आप बना सकते हैं। 1 पाव बेसन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो खाने का सोडा दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया है। खाने का सोडा जब आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो उससे पता क्या होता है कि पकोड़े आपके सख्त नहीं बनते। और दूसरा ये है कि आपने इसका बेसन जो है ये थोड़ा सा पतला रखना है आम रूटीन के हिसाब से। अगर बेसन गाढ़ा होगा तो पकोड़े आपके सख्त बनेंगे, चाहे आप खाने का सोडा भी इसमें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना फिर भी। और जो सख्त पकोड़े होंगे फिर वो जो बड़ी एज के हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं घर के अंदर वो फिर नहीं खा सकते पकोड़े। अगर आपको ऐसे बनाने हैं कि घर के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं वो भी आराम से खा सकें तो फिर आपने यही वाली ट्रिक अपनानी है। और लास्ट में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पालक भी ऐड कर दिया है। पालक देखें पकोड़े के अंदर आपने कम यूज़ करना है। अक्सर आप पालक की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से जब आप पकोड़े फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। पालक दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयल उठाता है, ठीक है। तो मैंने ज़रा सा पालक के यानी कि 3-4 डंठल जो थे ना पालक के वो कटिंग करके इसमें शामिल किए हैं। बेसन घोलने के बाद दोस्तों 15-20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, उसके बाद पकोड़े बनाएंगे। बेसन दोस्तों हमारा सेट हो गया है, थोड़ा सा पतला हो गया है क्योंकि सब्जियां ना अपना पानी छोड़ती हैं। अब आपने पकौड़ों को फ्राई किस ट्रिक से करना है। फ्राई दोस्तों आपने इनको इस तरीके से करना है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है ना ये थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। जब भी पकोड़े आप ठंडे तेल के अंदर फ्राई करेंगे ना तो पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। पकोड़े हमेशा थोड़े से तेज़ टेम्परेचर वाले ऑयल के अंदर फ्राई होते हैं। और नीचे जो गैस का फ्लेम है ना वो भी आपने थोड़ा सा तेज़ ही रखना है। अगर आपके चूल्हे में बहुत ज़्यादा तेज़ गैस आती है फिर आपने आँच को थोड़ा सा कम कर लेना है। अदरवाइज़ जैसे नॉर्मली घरों के चूल्हे होते हैं तो आँच आपने तेज़ रखनी है। और वो जो मेरी बहनें जो कहती हैं ना कि हमसे पकोड़े अंदर से नहीं पकते, कच्चे रह जाते हैं जब भी हम पकोड़े बनाते हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक आपने आजमानी है कि पकोड़ों को चम्मच की मदद से थोड़ा सा नीचे की तरफ आपने प्रेस कर देना है इस तरह से। ऐसा करने से ना अंदर से पकोड़े आपके पक जाएंगे और गोल तो नहीं बनेंगे, थोड़े से चपटे चपटे से हो जाएंगे मगर अंदर तक सिक जाएंगे। ये देख रहे हैं ना आप इस तरीके से। जब तक पकोड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर तक ना सीखें तो आपने इनको इसी तरीके से प्रेस करते रहना है इसे, मगर ये करना थोड़ा ध्यान से है ये काम, ठीक है। और जब आपको लगे कि पकोड़े अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं और थोड़े से कड़क हो गए हैं तो फिर आपने इनको बाहर निकाल लेना है। जब पकोड़े दोस्तों पक जाते हैं ना अंदर तक तो ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और सोडा इसके अंदर ऐड करने की वजह से ये ऐसे सख्त नहीं होंगे कि इसको जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ना खा सकें। नरम नरम पकोड़े बनेंगे मगर कमाल के बनेंगे, ठीक है। और लास्ट में जब आपने इनको ऑयल से बाहर निकालना है ना उस टाइम पे आपने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है चंद सेकंड के लिए। यानी कि जब पकोड़े आपने ऑयल से बाहर निकालने हैं उससे 30-40 सेकंड पहले आपने चूल्हा तेज़ कर देना है। जब लास्ट में आप चूल्हा तेज़ कर देते हैं ना उसकी वजह से दोस्तों जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना पकोड़ों के अंदर ये सारा का सारा बाहर आ जाता है। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से अगर आप पकोड़े बनाएंगे इंशाल्लाह पकोड़े आपके कभी भी ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे।
जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ट्रिक नंबर 1 ये है कि आपने इनको थोड़े से तेज़ गरम तेल के अंदर फ्राई करना है, और जब ये फ्राई हो जाएँ, जब आपको लग रहा हो कि पकोड़े हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो आपने लास्ट में चूल्हे को तेज़ कर लेना है। तो मैं इसी तरीके से सारे पकोड़े एक दफ़ा बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक, और एक पीस ना मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगा। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से पकोड़े बनाते हैं, इतने कमाल के आपके पकोड़े बनेंगे, आपका दिल खुश होगा। तो ये देखें दोस्तों, ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से पके हुए भी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे, जिसकी वजह से बड़ी एज के जो लोग हैं वो भी इन पकोड़ों को आराम से खा सकेंगे। बच्चे भी इंशाल्लाह इन पकोड़ों को पसंद करेंगे। तो बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिशों के मौसम में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और बारिशों का मौसम है दोस्तों, अपना ध्यान भी रखिएगा, ज़्यादा बाहर जाने से इज्तनाब कीजिएगा। बारिशें चल रही हैं, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।